नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर अलीगढ़ से है, जहां देश में इस वक्त रौनक अपार है। पर्वों का समय है, ऐसे में धनतेरस, दीपावली और गोवर्धन पूजा कब और कैसे करनी है, सबके मन में यही संशय है। ऐसे में सी न्यूज़ भारत पर आपको जानने को मिलेगा कि धनतेरस, दीपावली और गोवर्धन पूजा कब और कैसे करनी है। आचार्य पंडित आदित्य नारायण अवस्थी के साथ हमारे संवाददाता संजीव शर्मा ने खास बातचीत की और दीपावली का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में जानकारी प्राप्त की। देखिए पूरी रिपोर्ट। आचार्य पंडित जी आदित्य नारायण अवस्थी जी से हम जानना चाहेंगे कि दीपावली शुभ कब मनाई जाती है और जिस तरीके से भ्रांतियां चल रही हैं, 31 को भी कुछ कह रहे हैं कि 31 तारीख को भी दीपावली मनाई जाएगी, वहीं 1 तारीख का भी काफ़ी जोर है कि 1 तारीख को भी दीपावली मनाई जाएगी, मगर उससे पहले धनतेरस भी मनाई जाती है। धनतेरस के बारे में भी जानना चाहेंगे कि धनतेरस किस तरह से मनानी चाहिए, क्या चीज़ खरीदनी चाहिए जिससे शुभ हो। वहीं हम छोटी दीपावली की भी बात करेंगे कि छोटी दीपावली आखिर क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है। तो इसीलिए पंडित जी से हम जानना चाहेंगे। पंडित जी बताइए, किस तरीके से ये दीपावली की जो भ्रांतियाँ हैं जी, क्या है, किस तरीके से? जय श्री राधे, जय माँ पीताम्बरा, जय महामाई। मैं आपके साथ आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी ज्योतिष संस्थान अलीगढ़ से। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को दीपावली की मंगल शुभकामनाएं। पंचदीप महापर्व महोत्सव की मंगल शुभकामनाएं। आइए आपके चैनल के माध्यम से हम जानकारी लेते हैं कि हमें पंचदीप महोत्सव को किस प्रकार मनाना है, दीपावली का महापर्व किस दिन मनाना है, क्योंकि इस बार बहुत सी भ्रांतियां हैं और काफ़ी लोग परेशान भी हैं कि हमें दीपावली का महापर्व, क्योंकि ये विशेष महापर्व होता है, रक्षाबंधन हो या दीपावली हो या होली हो, ये हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। हम चर्चा करेंगे सबसे पहले धनतेरस की। आइए शुरू करते हैं। मंगलवार को धनतेरस है, 29 अक्टूबर 2024। इस दिन हम दीपदान भी कर सकते हैं और धन्वंतरी जयंती भी है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और अगर हमें कोई रोग है तो इस दिन धन्वंतरी की पूजा करके हम रोगों से निवृत्त हो सकते हैं और धन्वंतरी की पूजा करिए और रोग मुक्त रहिए। मंगलवार को त्रयोदशी प्रातः 10:32 से प्रारंभ हो रही है और बुधवार को त्रयोदशी दोपहर 1:16 तक रहेगी। बुधवार को है नरक चतुर्दशी, 30 अक्टूबर को सायंकाल दीपदान कर सकते हैं। और गुरुवार को है रूप चतुर्दशी, 31 अक्टूबर को रूप चतुर्दशी है। इस दिन बच्चों के लिए उतारा कर सकते हैं या बच्चों के लिए जैसे उपटन लगाते हैं कि इस दिन अगर उपटन लगाया जाता है जैसे हल्दी से या ठाकुर जी को चंदन से लेप किया जाता है तो उससे सुंदरता बढ़ती है, उसको कहते हैं रूप चतुर्दशी। इस बार कई वर्षों का दुर्लभ सहयोग भी बन रहा है। शुक्रवार दीपावली 1 नवंबर 2024 को है। इस दिन हम करते हैं भगवान गणेश जी और लक्ष्मी माँ का पूजन। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने से हमारे वर्ष भर लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहती है। अगर इस दिन हम माँ लक्ष्मी को मना लें तो हमें पूरे वर्ष अपार लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी हमारे ऊपर, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। शनिवार को अन्नकूट गोवर्धन पूजा है 2 नवंबर को। यम द्वितीया भैया दूज है रविवार 3 नवंबर को। अब हम दीपावली के महापर्व की चर्चा करेंगे, क्या शुभ मुहूर्त है। आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आइए हम नोट भी कर सकते हैं कि हमें किस समय दीपावली का महापर्व में भगवान का पूजन करना चाहिए, क्या रहेंगे शुभ मुहूर्त। सबसे पहले हम बताएंगे दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त। और दीपावली, इस बार दीपावली अमावस्या, क्योंकि इस बार 2 लोग दीपावली मना रहे हैं, आधी जगह 31 अक्टूबर को मना रहे हैं, कुछ जगह 1 नवंबर को मना रहे हैं। तो काफ़ी सनातन धर्म के लोग काफ़ी इस संशय में रहते हैं कि हमें कब मनाना चाहिए। काफ़ी लोग
परेशान से हैं, क्योंकि 1 हफ्ते से क्या 15 दिन से फ़ोन आ रहे हैं कि गुरुजी हमें बताइए, हमें दीपावली का महापर्व किस दिन मनाना चाहिए। तो देखिए, हम चर्चा करते हैं। दीपावली का महापर्व 1 नवंबर शुक्रवार को है। इस दिन भगवान गणेश लक्ष्मी जी को मनाइए, क्योंकि गुरुवार को 31 तारीख गुरुवार को अमावस्या दोपहर 3:53 से प्रारंभ हो रही है। शुक्रवार 1 नवंबर को शाम को 6:17 तक अमावस्या रहेगी। इस बार अमावस्या 2 दिन होने के कारण दीपावली लोग 2 दिन मना रहे हैं, क्योंकि और 1 नवंबर को जो दीपावली है, क्योंकि ज़्यादातर उदया तिथि सूर्य का जो उदया तिथि हम लोग मानते हैं, उदया तिथि इस बार 1 नवंबर को अमावस्या की जो उदया तिथि है वो 1 नवंबर शुक्रवार को रहेगी। इसलिए हम शुक्रवार को ही दीपावली का महापर्व सभी लोग मिलकर मनाएंगे, क्योंकि जिस दिन उदया तिथि होती है वही तिथि सारा दिन मान्य होती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुभ मुहूर्त की। वैसे तो ज्योतिष के अनुसार दीपावली का महापर्व इतना अच्छा होता है कि हम सारा दिन अपने व्यापारिक पूजाएं और घर की पूजाएं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी शुभ मुहूर्त जाने कि शुक्रवार के दिन 1 नवंबर को दीपावली के महापर्व में शुभ मुहूर्त क्या है। शुभ मुहूर्त है प्रातः चरकी चौघड़िया प्रारंभ हो जाएगी, प्रातः 6:33 से शुरू हो जाएगी और चरकी चौघड़िया रहेगी प्रातः 7:56 तक। 7:56 से लाभ की चौघड़िया प्रारंभ हो जाएगी और ये रहेगी प्रातः, क्योंकि इस समय कई चौघड़ियाँ प्रारंभ हो रही हैं। जैसे लाभ की चौघड़िया प्रातः 7:56 से प्रारंभ हो जाएगी। इसी समय अमृत की भी चौघड़िया रहेगी, जो पूजा का समय प्रातः 7:41 तक आप खूब शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। स्वाति नक्षत्र का रहेगा दुर्लभ संयोग इस बार दीपावली में। 1 नवंबर को दीपावली है, शुक्रवार के दिन रहेगा स्वाति नक्षत्र का दुर्लभ संयोग, जो बहुत अच्छा माना गया। स्वाति नक्षत्र में की गई पूजा हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता है। अपार सुखदायक संपदा देने वाला है स्वाति नक्षत्र। अब हम आगे चर्चा करेंगे राहु काल। शुक्रवार के दिन राहु काल रहता है प्रातः 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। राहु काल के समय कोई भी किसी प्रकार की पूजा प्रारंभ नहीं की जाती है, नहीं इस पूजा का पूरा फल हमको प्राप्त नहीं होता है। राहु एक ग्रसित ग्रह है, जिसने सूर्य को भी ग्रसित कर लिया। चंद्रमा को जैसे सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, राहु की देन है। इसलिए हम कोशिश करते हैं राहु काल में कोई भी पूजा प्रारंभ नहीं करना चाहिए। शुक्रवार को प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा राहु काल। आगे शुभ मुहूर्त हम आपको बता रहे हैं। शुभ की चौघड़िया प्रारंभ होगी दोपहर 12:04 से लेकर 1:27 दोपहर तक रहेगी शुभ की चौघड़िया। आगे फिर प्रारंभ होगी चर की चौघड़िया सायं 4:12 से लेकर शाम को 5:35 तक रहेगी चर की चौघड़िया। लाभ की चौघड़िया प्रारंभ हो रही है रात्रि 8:50 से लेकर 10:27 रात्रि तक रहेगी समय लाभ की चौघड़िया। विशेष पूजा का मुहूर्त है ये रात्रि प्रदोष काल में, जब हम घरों की पूजा करते हैं, क्योंकि लोगों को इंतजार रहता है कि हम किस मुहूर्त में किस समय हम अपने घर में भगवान का पूजन करें, पंचोमकार का पूजन करें। भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी, माता जी, शंकर जी, हनुमान जी, कुबेर जी, हम सभी का पूजन करते हैं, पंचोमकार का पूजन करते हैं, पंचांग पीठ का बनाकर पूजन करते हैं। रात्रि वेला में प्रदोष काल में वृष लगन प्रारंभ होगी, सायं 6:18 से शुरू हो जाएगी और रात्रि 8:14 तक रहेगी वृष लगन। वृष लगन में पूजा करने से स्तर लक्ष्मी का वास होता है, अनंत सुख प्राप्त होता है, हमारे जीवन में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं रहता। इसलिए जो मेन वृष लगन बताई गई है उसमें हम लोग अपने घरों में माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। भगवान गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी की पूजा हम लोग करते हैं। इसके बाद अगला मुहूर्त रहेगा मिथुन लगन का, रात्रि 8:14 से प्रारंभ होगी और 10:28 रात्रि तक रहेगी मिथुन लगन। कर्क लगन रात्रि 10:28 से प्रारंभ होगी और रात्रि 12:47 तक रहेगी कर्क लगन। कर्क लगन में की गई पूजा
मनवांछित फल प्रदान करती है। और निशीत काल की पूजा, इसके बाद निशीत काल का भी ये समय होता है। सिंह लगन प्रारंभ होगी 12:47 में। निशीत काल में विशेष पूजा जो सिंह लगन की पूजा है, कर्क लगन की पूजा है। कर्क लगन में या सिंह लगन में हम पूजा करते हैं। कर्क और सिंह लगन में माँ लक्ष्मी सबके घर जाती हैं। उस समय अगर हम पूजन करते हैं और माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रहे हैं, और माँ लक्ष्मी का आगमन जो सबके घरों में होता है वो निश्चित काल में होता है। कर्क लगन में, सिंह लगन में माँ लक्ष्मी सबके घर में जाती हैं कि हमारा भक्त क्या कर रहा है। तो माँ लक्ष्मी अवश्य आती हैं दीपावली के दिन। तो उस समय सिंह लगन प्रारंभ होगी रात्रि 12:47 में। उस समय माँ भगवती का पूजन करें, माँ लक्ष्मी के महामंत्रों का जाप करें और दीपावली में रहें आप। दीपावली हमें किस प्रकार से मनाना चाहिए, क्योंकि आज देखिए कलयुग का भी प्रथम चरण चल रहा है, और प्रथम चरण में आज कोई भी त्यौहार आता है, हम काफ़ी सनातन धर्म में रहकर भी और हम लोग काफ़ी परेशान से रहते हैं। समाज की तरफ जब हम देखते हैं, गणेश उत्सव आएगा, गणेश जी को बहाने चले जाएंगे गंगा जी, ये हमें बड़ा दुख होता है, सुनकर भी दुख होता है। हमारे यहाँ डीजे लग जाएगा, कोई भी त्यौहार आ जाएगा डीजे सबसे पहले लग जाएगा। सनातन धर्म इसका विरोध करता है। सनातन धर्म कहता है कि एक सात्विक रहकर, सात्विक रहिए। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो पैदा हुआ है, प्राकट हुआ है। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो प्राकट हुआ, लेकिन एक सनातन धर्म ऐसा जो प्राकट हुआ है। और हम कहेंगे दीपावली के महापर्व पर कोई नशा का इस्तेमाल न करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, नहीं माँ लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाएंगी। बहुत सात्विक रहें, महामाई के मंत्रों का जाप करें और सारा दिन बहुत सात्विक रहना चाहिए। दीपावली में अगर आपका मन पवित्र नहीं रहेगा, जैसा आपका भाव रहेगा वो पूरे वर्ष वैसा आपका मन रहेगा। जिस तरीके से आपने बताया कि 6 बजे से जी प्रारंभ होगी लक्ष्मी माता की पूजा जी जी और गणेश जी की, जी 6 बजे के बाद सभी पूजा कर सकते हैं सुबह? देखिए सुबह क्या होता है, व्यापारिक पूजाएं चलती हैं। लोग अपने प्रतिष्ठानों में, दुकानों में, फैक्ट्रियों में ये पूजन का समय प्रारंभ होता है। लोग सुबह से ही प्रारंभ करते हैं। दीपावली का ऐसा पर्व है कि हम सारा दिन अपनी दुकानों में, अपने प्रतिष्ठानों में, अपनी फैक्ट्रियों में जो मुहूर्त हमने बताया इन मुहूर्तों में करते हैं। और शाम को जो हमने वृष लगन का मुहूर्त बताया, विशेष मुहूर्त सायं 6:18 से प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि 8:14 तक रहेगा वृष लगन। इस समय आप अपने घरों में माँ लक्ष्मी का पूजन करिए। और इसके बाद हमने मिथुन लगन बताया और रात्रि में पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। जिस तरीके से आपने बताया कि माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, माँ लक्ष्मी की पूजा भक्तों को किस तरीके से करनी चाहिए? क्या ऐसा विशेष होना चाहिए जिससे माँ खुश हो? देखिए हमें तो सर्वप्रथम हम लोग चौकी लगाते ही हैं। माँ भगवती को लाल वस्त्र बिछाकर सभी भगवान जी को हम चौकी में ओम भी बनाते हैं, श्री भी बनाते हैं, सतिया भी बनाते हैं, षोडश मातृका भी बनाते हैं, पंचांग पीठ का निर्माण करते हैं, पंचांग पीठ का हम लोग पूजन कराते हैं। अगर आपकी सुविधा है तो विद्वान आचार्यों को बुलाकर अपने घर में पूजन कराएं। और पूजन कराने के बाद, क्योंकि ध्यान भी होता है, अर्घ्य भी होता है, सारी प्रक्रिया होती है, माँ भगवती की प्रार्थना भी होती है, आरती भी होती है, हम लोग भोग भी लगाते हैं। क्योंकि पूजा का विस्तार तो बहुत बड़ा है, तो सूक्ष्म हम लोग जान सकते हैं कि माँ भगवती को सुबह स्नान करके मैया को लाल वस्त्र बिछाकर चौकी में विराजमान करें। और जैसे हमने बताया, ये सबसे पहले ओम बनाएं, श्री बनाएं, सतिया बनाएं, षोडश मातृका 16 जगह चावल रखें। इसके बाद नवग्रह भी बना सकते हैं, विद्वान आचार्यों के द्वारा पूजन करा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सुविधा है, महामाई के मंत्रों का जाप करें। श्री सूक्त है, कनक धारा है, या स्वयं पाठ कर सकते हैं या विद्वान आचार्यों के द्वारा करा सकते हैं। रात्रि में आप गोपाल सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं या कनक धारा का पाठ कर सकते हैं। उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और सीधा माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर खूब बरसेगी। लेकिन दीपावली में सात्विक रहकर ही माँ भगवती को मनाएं। जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया कि दीपावली का शुभ मुहूर्त कब है और कब मनानी चाहिए, 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जानी है और 1 नवंबर को ही शुभ मानी जा रही है। भले ही भ्रांतियाँ फैल रही हों, 31 तारीख को भी मना रहे हैं कुछ लोग, मगर 1 तारीख का ही शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ भारत चैनल से ब्यूरो चीफ संजीव शर्मा। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।